हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रैंडम मेथड के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैथ डॉट रैंडम का क्या यूज़ है, किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। विद एग्जाम्पल्स हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ अगर आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो। किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक अलग फाइल बनाएंगे, इसी फोल्डर के अंदर एक अलग फाइल बना लेंगे। क्लास 15 के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैथ रैंडम डॉट जेएस, ठीक है ना, ताकि मुझे पता लगे कि ये मैंने क्यों बनाया था। और उसके बाद हम इसको लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट को हटा के मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को आप हटा दो। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये चल रहा है या नहीं, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता ये है, आपने बहुत सारी गेम्स देखी होगी, लूडो गेम्स आप बहुत खेलते होंगे, और जो कार्ड्स वाली गेम आती है वो भी आपने खेली होगी। तो ये जो ऑटोमेटिकली जब वो रोल करते हैं तो फिर कभी डाइस के अंदर 1 आ जाता है और लूडो के अंदर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, ये रेंडमली कैसे आ रहे होते हैं, या फिर कार्ड जो है रेंडमली किस तरह से वो स्वैप हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन रेंडम ही काम कर रहा होता है, रेंडमली जो नंबर्स जनरेट करता है, फिर उस नंबर्स के लॉजिक को यूज करके कुछ अलग सा इंटरफेस दिखाया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये किस तरह से नंबर जनरेट करता है। अगर आप यहाँ पे क्या करो, लॉग के अंदर मैथ डॉट रैंडम को यूज करो, खाली क्या करो, मैथ डॉट रैंडम को यूज करो, तो पता है ये क्या करेगा, ये 0 और 1 के बीच के नंबर, 0 और 1, अब इसमें 0 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे 0.97। अब अगर इसको मैं दोबारा चलाऊंगा, मतलब रिफ्रेश करूंगा, तो अब नंबर चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो चेंज नंबर आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। क्लियर है। इस तरह से ये क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई हमें इस तरह के डेसिमल्स नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंटीजर नंबर। हमें क्या चाहिए, हमें इंटीजर नंबर चाहिए। और वो इंटीजर नंबर किस तरह से आए, अगर इंटीजर नहीं भी चाहिए तो सपोज करो मुझे नंबर जनरेट करवाने हैं 1 और 3 के बीच में। अब वो कभी क्या कुछ भी जनरेट कर सकता है, कभी 2 जनरेट कर सकता है, कभी 1, कभी 0, कभी 3, इस तरह से कुछ भी वो जनरेट कर सकता है। तो वो मैं किस तरह से जनरेट करवा सकता हूं, देखो अगर मैं क्या करूं, इस मैथ डॉट रेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 4, क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 4, तो ये क्या करेगा, ये 0 और 4 के बीच के नंबर जनरेट करेगा। क्या करेगा, 0 और 4 के बीच के नंबर जनरेट करेगा। अगर आप यहां पे देखो, ये कभी भी 4 को खुद को इंक्लूड नहीं करेगा, 0 और 4 के बीच के नंबर को ये जनरेट करेगा। देखो 1.7, ठीक है, 3.2, ये 0.1, ये 1.3, अब 3.6, 2 वाला भी आ जाए तब हम कंफर्म करेंगे कि ये 2 वाला भी आ रहा है, यहाँ पे आएगा आएगा, ठीक है। रेंडमली जब नंबर जनरेट होते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी। ये 2 वाला भी आ गया। आई बात समझ में, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करता है। अगर आप किसी भी नंबर को इससे मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे तो ये क्या करेगा, 0 और 1 के बीच के नंबर जनरेट करेगा, जो कि नॉर्मली डेसिमल्स के अंदर होंगे। और अगर आप इसको 4 या 5 या 6, सपोज करो आपने 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, अब ये नंबर जनरेट करेगा 0 और 5 के बीच के, 5 खुद इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 0 और 5 के बीच के नंबर जनरेट करेगा। और अगर आप चाहते हैं 0 और 4 के बीच के नंबर जनरेट करें तो इस तरह से ये क्या करेगा, 0 और 4 के बीच के नंबर जनरेट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1 भी इंक्लूड हो, जैसे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा ना, मतलब 0 इंक्लूड हो रहा ना, मैं बोल रहा हूँ 0 ना हो, 1 इंक्लूड हो। क्या हो, 1 इंक्लूड हो, 0 वाले नंबर ना आए, 0.1 ना आए, 0.2 ना आए, 1 से स्टार्ट हो, 1.1 ना आए, 1.2 आए, 1.3, इस तरह के नंबर आए। तो वो हम कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्या करो, इस पूरे नंबर को ऐसे रैप कर दो, और रैप करने के बाद यहाँ पे आप +1 कर दो। क्या कर दो, +1 कर दो। अब पता है यहाँ पे क्या होगा, अब देखो सपोज करो यहाँ पे नंबर जनरेट हुआ 0.7,
क्या हुआ 0.77 जो भी नंबर जनरेट हुआ। अब ये क्या करेगा 0.7 को कंसोल पे दिखाने से पहले ये 1 के साथ प्लस कर देगा, और आपको पता है कि 0 और 1 जब होंगे तो ये 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। 0.7 उसने जनरेट किया है, हमने 1 ऐड करवा दिया, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमारा जो नंबर हमने ऐड करवाया उसके ऐड करने के बाद मिलेगा। तो 0.7 होगा तो 1.7 मिल जाएगा, अगर 2.7 होगा तो ये क्या मिल जाएगा 3.7 मिल जाएगा, अगर यहाँ पे 0.5 होगा तो 1.5 मिल जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 भी इंक्लूड रहेगा। सर 4 कैसे रहेगा, क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया है, हमने 0 से स्टार्ट किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं 1 को प्लस करवा रहे हैं, तो इसने 0 काउंट करना था इसलिए हमने 1 ऐड किया तो अब वो 1 हो गया, इसने 2 काउंट करना था तो हमने 1 ऐड किया तो वो 3 हो जाएगा, 1 वो काउंट करता तो हमने 1 और ऐड करवा दिया तो वो 2 हो जाता। इस तरह से जब वो 3 काउंट करेगा तो 3 के साथ 1 हो जाएगा और हमें 4 का नंबर भी मिल जाएगा। देखो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते जाओ 1.84 1.08 4.63, ठीक है, अब हमें 4 का नंबर भी मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से 4.66, ये क्यों मिल रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हम कंसोल के अंदर लिख रहे हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, अगर हम यहां से जनरेट करवाएं तो भी हमें नंबर मिल जाएगा, और अगर हम रिजल्ट को स्टोर करवाएं तो यहाँ पे हमें प्रिंट करवाएं तो इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं 4 से तो ये 0 और 4 के बीच के नंबर मुझे जनरेट करके देगा। ठीक है, किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से जो हमने पिछले भी कोड में देख लिया। अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसका 0 इंक्लूड ना हो, 0 इंक्लूड ना हो, मुझे बिल्कुल 4 तक चाहिए, तो ये क्या करेगा, और हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इस पूरे के पूरे कोड को रैप कर देना एक पैरेंथेसिस के अंदर, उसके बाद हमने प्लस करवा लेना है 1 को, तो ये क्या करेगा जो भी नंबर जनरेट होगा उसके साथ 1 को ऐड कर देगा, फिर हमें अपडेट नंबर दे देगा। ठीक है, अब हमें 0 कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब 0 के बाद वाले नंबर नहीं मिलेंगे, हमें बिल्कुल 1 से स्टार्ट मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन सर ये तो डेसिमल है, बहुत ही कंफ्यूजन नंबर है, इसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें। अब आप बोलोगे सर हम राउंड यूज कर सकते हैं। देखो अगर आप राउंड यूज करोगे तो बड़े प्रोग्राम्स में ये आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। सर कैसे क्रिएट करेगा, देखो अब हम पता है क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर मैं इस रिजल्ट को, मुझे पता है इस रिजल्ट के अंदर क्या है, इस रिजल्ट के अंदर है 2.5, या अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं 1.06। अब मुझे बताओ अगर इस 1.06 को मैं मैथ डॉट सपोज करो राउंड के अंदर लिख रहा हूं तो ये मुझे क्या रिटर्न करता, 1 रिटर्न करता। सेम तरह से अगर ये 2.6 को अब मैं राउंड के अंदर रखता तो मुझे ये क्या रिटर्न करता, मुझे 3 रिटर्न करता, लेकिन जब 3 आएगा तो वो 4 रिटर्न करेगा इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर 1.0 हो तब भी मुझे 1 मिले, 1.7 हो तब भी मुझे 1 मिले, 1.5 हो तब भी मुझे 1 मिले, 2.6 हो तब भी मुझे 2 मिले, 2.9 हो तब भी मुझे 2 मिले, 2.3 हो तब भी मुझे 2 मिले, 3.4 हो तब भी मुझे 3 मिले, 3.6 हो तब भी मुझे 3 मिले। तो मतलब हमेशा नीचे लेके आए उस नंबर्स को, वहां पे रूल्स अप्लाई ना करे राउंडिंग ऑफ वाला। तो उसके लिए हमने पिछली वीडियो में एक मेथड पढ़ा था मैथ डॉट फ्लोर के नाम से। वो क्या करता है कितना भी बड़ा डेसिमल नंबर हो हमेशा वो नीचे लेके आता है, मतलब अगर 4.9 होगा तो वो 4 ही रखेगा, 9 को इग्नोर मारेगा, कोई भी एड वेड नहीं करेगा। यहां तक बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, अगर इस रिजल्ट को हम मैथ डॉट इस तरह से मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रख लें तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। अब देखो 1 2 3 4 इस तरह से नंबर जनरेट होंगे। आई बात समझ में, डेसिमल पार्ट अब नहीं आएगा, डेसिमल पार्ट अब नहीं आएगा। ठीक ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ कि किस तरह से अब ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये जो चीज कंसोल के अंदर कर रहे हो इसको आप बाहर भी कर सकते हो, मतलब इस पूरे कोड को ही मैथ डॉट फ्लोर के अंदर लिख लो, यहां से जो नंबर होगा वो मैथ डॉट फ्लोर से पास होगा, मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं मैथ डॉट फ्लोर यूज करके उसके बाद यहाँ पे सारा कोड ये वाला लिखूं तो इसके बाद जो भी नंबर डेसिमल वाला जनरेट होगा, लेकिन ये है किसके अंदर, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा इसको इंटीजर कर देगा। क्या कर देगा, इंटीजर कर देगा। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रिजल्ट दिखाओ
क्या करो, यहाँ पे आप रिजल्ट दिखाओ इस तरह से, तो देखोगे यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, यहाँ पे आपको अगेन अब रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, कुछ भी नंबर जनरेट हो सकता है।